तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के सभी साइड्स के बीच के रिलेशन को बताता है। तो आइए हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो राइट एंगल है उसके सामने वाले साइड को हमेशा हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस हो गया। इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, जो परपेंडिकुलर होते हैं, जो बेस होते हैं, ये दोनों में से किसी एक को कुछ भी हम मान सकते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग को मानना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर मान के इसको जानने का प्रयास करते हैं। पी से इसको डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं बेस। ये बी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो कहता है थ्योरम, क्या कहता है, तो दिस थ्योरम applicable for only right angle triangle, यानी कहने का मतलब कि ये जो थ्योरम होता है तो केवल पाइथागोरस थ्योरम के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके अनुसार थ्योरम क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, a square of the hypotenuse is equal to the a square of sum of a square of both two sides, a square of the other two sides perpendicular and base। जैसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, कहता है कि in a right angle triangle a square of the hypotenuse is equal to the sum of a square of the other two sides perpendicular and base। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनियस था, इसको h बोलते हैं, ठीक है। तो h का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड जो p है तो p का स्क्वायर और प्लस b जो है ना b का स्क्वायर, ये दोनों के बराबर होता है। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ के बारे में जानते हैं, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, हम लोग को प्रूफ करना है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम जो है उनके अनुसार कहा गया कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी जो रेस्ट साइड है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या गिवेन है, तो गिवेन है वो लिखना पड़ेगा कि गिवेन है ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इन विच एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें जो एंगल ABC यानी ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। तो आइए प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? तो AC यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो रेस्ट साइड है AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर होता है। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे भाई, कि ये देखो ये ट्रायंगल को अगर प्रूफ करना है तो सबसे पहला बात है कि इसमें कुछ न कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करते हैं कि B से AC पे परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी B यहां पे मान लेते हैं BD, यानी BD परपेंडिकुलर टू AC। कंस्ट्रक्शन क्या किए? तो BD परपेंडिकुलर ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी BD जो है यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दें जिस पे, तो AC पे। अब देखो प्रूफ क्या है, तो प्रूफ भी हम लोग देखते हैं। प्रूफ कंसीडर ट्रायंगल। देखो यहां पे जैसे ही हम लोग BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये है जो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है। तो 9th इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े होंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं बारी बारी से, क्या सिमिलर हो रहा है कि नहीं, उसी को हम लोग सिमिलर करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एंगल A इक्वल टू एंगल A। क्यों? तो ये कॉमन एंगल है, कॉमन है। क्यों? देखो अगर हम इस एंगल की अगर बात करें, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए ABD के लिए, साथ ही साथ ADB के लिए, ये दोनों के दोनों एंगल जो हो गया क्या हो गया, तो सिमिलर, कॉमन हो गया, ये सेम ही है। ठीक है, दूसरा हम लोग और क्या देख रहे हैं कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, यानी कहने का मतलब ADB ये एंगल
साथ ही साथ बड़ा वाला ट्रायंगल में ए बी सी एंगल दोनों के दोनों क्या है, तो 90 डिग्री है, यानी इच 90, इच ऑफ 90 डिग्री, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री है। तो अब क्या हुआ, इससे हो गया क्या कि ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, यानी दोनों के दोनों सिमिलर हो गया। क्यों सिमिलर हुआ भाई, तो हम लोग पढ़े थे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका साइड का जो रेशियो होगा प्रोपोर्शनल होगा, यानी कहने का मतलब ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इक्वल होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं क्या होगा कि यहां से कि ए डी साइड जो होंगे इसके रेशियो ए बी का रेशियो इक्वल होगा किसके रेशियो के साथ, तो डी बी इक्वल बटे बी सी इक्वल टू होंगे ए बी ए सी के बराबर होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि बी डी जो है हमारे प्रूफ करने वाले में से नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे। तो यहां से हमको लेके चलना है क्या चीज, तो ए डी बटे ए बी इक्वल टू ए बी बटे क्या ए सी, इसको हम क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां से हमको मिलता है ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। यहां तक तो समझ गया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट अगेन हम लोग कंसीडर करते हैं, इस बार जो है ट्रायंगल बी डी सी को कंसीडर करते हैं और साथ ही साथ ए बी सी को कंसीडर करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कंसीडर करने के लिए। तो कंसीडर ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो उसी तरह एंगल जो सी है बी डी सी ट्रायंगल में भी है, साथ ही साथ ए बी सी ट्रायंगल में भी है, यानी दोनों में कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। फिर क्या देखेंगे कि एंगल जो बी डी सी होगा वो क्या होगा, ए बी सी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल जो है राइट एंगल है, ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्योंकि ईच जो है ईच 90 डिग्री का है। अब हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही दोनों एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। यहां से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो इसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी
इक्वल टू BC BC अपॉन AC इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि BD जो है, BD हमारा प्रूफ करने वाले में से है ही नहीं, तो जहां पर भी BD है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया DC बटे BC इक्वल टू BC बटे AC। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इक्वेशन ये फर्स्ट पहले से था ही, इसको थोड़ा सा है ना दूसरे जगह पे हम नोट करते हैं, क्योंकि फिर उनको इसी से प्रूव करना है। अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये पहला इक्वेशन था, इसी को हम लोग क्रॉस करने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहां से हो जाता है DC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू BC, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसको हम लोग माने इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को ऐड करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगेन इरेज कर सकते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, दोनों से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिलता है, दोनों को ऐड करते हैं। तो देखो पहला इक्वेशन जो हमारा वहां पे लिखा हुआ था, AD इंटू AC, LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ, तो AB। फिर देखो ये क्या है, तो DC इंटू AC इक्वल टू BC का स्क्वायर, ऐड करते हैं दोनों को। तो इधर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल टू है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों में AC था, तो AC होने की वजह से हम क्या करते हैं, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लिख सकते हैं सारा चीज को। ठीक है, तो AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, DC इंटू AC। ठीक है, अब क्या करते हैं, AC दोनों में कॉमन है, तो हम AC को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। AC बाहर निकाल देंगे तो यहां पर बचेगा AD प्लस DC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, यहां पे हम लोग देख रहे हैं हमारा आ गया AD प्लस DC, AD प्लस DC। इसके जगह पर हम लोग AC भी लिख सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा AC, या इसके बदले में लिखेंगे इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर AC इंटू AC हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था। प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। थैंक यू।